आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया। अगर आप एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस की तैयारी करें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज है 2 नवंबर और आज के दिन हमारा आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट आता है दिल्ली पुलिस का। तो आशा करती हूँ कि आप सब ने दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट लगा लिया होगा और मैंने भी लगा लिया है। तो आज मैं आपको अपने मार्क्स की बात करूँ या अपने एनालिसिस की मुझे एग्जाम का लेवल कैसे लगा गया, मेरे कितने नंबर आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करती हूँ। तो रीजनिंग के टेस्ट की बात करूँ तो मैंने 22 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे जो है 4 गलत हो गए और 3 जो मेरे अनअटेम्प्ट रह गए थे। और मैं आज आपको लेवल की बात करूँ तो लेवल मुझे जो है मॉडरेट टू हाई तो नहीं लगा, मॉडरेट का ही लगा। और उसमें से मेरे जो 4 क्वेश्चन जो गलत हो गए उसमें से मुझे लगता है एक तो मेरा जो एनालॉजी वाला होगा वो मेरा गलत हो सकता है। 2 एनालॉजी के तो मेरे दोनों में से दोनों ही शायद गलत हो सकते हैं। और जो मैंने अनअटेम्प्ट छोड़े उसमें से मुझे एक लग रहा है मेरा फिगर काउंटिंग वाला अनअटेम्प्ट था और एक फिंगर वाला था जो कि हमें शेप में दे रखे थे, उसके अंदर ट्राइंगल थे, सर्कल थे, तो वो हमें बताना था। एक मेरा वो वाला मुझे गलत लग रहा है। और मैं अगर आपको बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स के लेवल की बात करूँ तो मैथ्स में मैंने जो है 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और एक क्वेश्चन मेरा अनअटेम्प्ट रह गया था। अनअटेम्प्ट इसलिए रह गया था क्योंकि उसमें जो ऑप्शंस भी थे या बाय ऑप्शंस भी नहीं कर पाई थी और क्वेश्चन के साथ भी मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाई थी। शायद मेरा उसके अप्रोच में लगाने की शायद मेरी गलत होगी, मुझे ये लगता है। बाकी मेरा 14 के 14 क्वेश्चन जो है मेरे सही गए थे, तो मुझे मैथ्स का लेवल अच्छा खासा लगा। मुझे लगता है कि एक अच्छा बच्चा जो बहुत लंबी तरह मेहनत करते हुए आ रहा है तो वो 12 से 13 क्वेश्चन, मैं कहूँ 14 क्वेश्चन भी इजीली बना पा रहा होगा, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे जो हम ना बना पाए। तो मुझसे एक क्वेश्चन नहीं हो पाया, शायद वो मैं कर लेती बट मैं नहीं कर पाई, शायद मैंने जल्दी से गिव अप कर दिया इसलिए। तो मेरे 14 क्वेश्चन मैथ्स में जो है सही गए थे। तो मैथ्स का लेवल मुझे जो है मॉडरेट ही लगा, ज़्यादा हाई भी नहीं था, ज़्यादा लो भी नहीं था, इजीली आप कर सकते थे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो और बात करूँ तो मैथ्स के लेवल की बात हो गई। और मैथ्स में मेरा जो एक क्वेश्चन गलत रह गया वो मेरा शायद पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था, वो वाला मेरा शायद गलत रह गया, मेरे को ये लगता है। क्योंकि जितना मैं याद कर पा रही, क्योंकि आंसर के तो अभी नहीं है तो उस हिसाब से मैं आपको आगे बता पाऊँगी मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत था। लेकिन जितना मुझे याद है कि मेरा पार्टनरशिप वाला ही क्वेश्चन शायद से छूटा था, क्योंकि बाकी सारे मेरे क्वेश्चन हो गए थे। बाकी HCF LCM वाला भी ईजी था, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे ईजिली हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन मेरा वही रह गया होगा। घंटिया वाला क्वेश्चन जो था वो मैंने कर लिया था लास्ट में, लेकिन मेरा वो वाला क्वेश्चन मेरे को लगता है पार्टनरशिप वाला ही मेरा शायद से रह गया होगा। जीके जीएस की बात करूँ तो जीके जीएस में मैंने जो है 37 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 37 में से मेरे 30 सही गए, 7 मेरे रॉन्ग हो गए। जीके जीएस की बात करूँ तो मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे इसमें कि जो हमने पढ़े ही नहीं थे, शायद से मैंने नहीं पढ़े थे, मुझे ऐसे लगे जो कि मुझे नए लगे देखने में। और करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा नहीं लगे, 2 या 3 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लास लेते हुए आ रहे हो तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी करंट अफेयर्स को देखते हुए। तो मुझे उतनी मुश्किल नहीं हो रही, क्योंकि मैं मॉर्निंग की नॉर्मली क्लास भी लेती हूँ और मंथली वाइज में मैं रिवीजन करते जा रही हूँ, तो मुझे करंट अफेयर्स की तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे साइंस से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मेरे साइंस के क्वेश्चंस मैक्सिमम हमेशा मेरे गलत हो जाते हैं, तो मैं उनमें तुक्का भी नहीं लगाती हूँ। बट मैं अगर चाहती हूँ कि अगर मेरे को 4 में से 2 ऑप्शंस में भी मैं फंस रही हूँ तो मैं दोनों में से एक को टिक लगा के जितना मेरे को लगता है कि सही हो सकता है मेरे हिसाब से उसको मैं लगाती हूँ। और साइंस के क्वेश्चन मेरे हमेशा मैक्सिमम गलत होते हैं, मैं अब साइंस पर थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ ताकि मेरे जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पेपर्स में आते हैं एटलीस्ट मेरे वो तो गलत ना हो। तो मैं साइंस पे अपनी बार ज़्यादा ध्यान दूँ, क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री और इको के क्वेश्चंस मेरे मैक्सिमम बन जाते हैं, बट सिर्फ मेरे साइंस के क्वेश्चंस ही मेरे गलत हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो मेरे साइंस के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो मुझसे एनालिसिस से मुझे यही पता चलता है कि मेरे साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। जीएस के लेवल की बात करूँ तो जीके जीएस का लेवल भी मुझे मॉडरेट टू हार्ड ही लगा, मेरे हिसाब से मेरे को मॉडरेट टू हार्ड लगा। कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए हैं, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ है बहुत लंबे समय के बाद मुझे 10 आउट ऑफ 10 आए हो। और उसका कारण मैं सिर्फ एक को दूँगी कि जो मैंने रिपीटेटिव रिवीजन करी है, चाहे वो MS वर्ड हो, चाहे MS वर्ड हो या MS एक्सेल हो या ईमेल हो, तो मैं उसका श्रेय सिर्फ अपने रिपीटेटिव रिवीजन को दूँगी। और जो मुझे कुछ क्वेश्चन जो मुझे नहीं लगते हैं मैं उनके रफली या मैं अलग से मैंने एक नोटबुक बना रखी है जिसमें मैं उनको क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ या लिख के रखती हूँ कि एटलीस्ट मैं उनका दिन में 1-2 बार रिवीजन कर लूँ। मैंने ऐसा ही हर सब्जेक्ट का कर रखा है, मैथ्स का और रीजनिंग का तो नहीं कर रखा, लेकिन मैंने जीके जीएस का और कंप्यूटर का जरूर कर रखा है। जो क्वेश्चंस मेरे को नहीं लगते कि मेरे को नहीं आते हैं, जो मेरे नहीं पढ़े हुए हैं, जो नहीं आए हैं, तो मैं उन सब की एक सेपरेट नोटबुक बना के रखती हूँ, जिससे मैं आगे उनको देखती हूँ और उनको पढ़ती रहती हूँ रिपीटेटिव तौर पे। तो आप सब लोग बताना कि आपको आज का लेवल कैसा लगा एग्ज़ाम का और मेरे एनालिसिस से आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो मैं आपको अपना ओवरऑल बता देती हूँ एक बारी कि 69.25 मेरे नंबर बन रहे हैं आउट ऑफ 100 और 72 क्वेश्चंस मेरे सही गए हैं, 8 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए और 17 क्वेश्चन जो थे मेरे अनअटेम्प्ट रह गए। और मैंने फर्स्ट टाइम अपनी मतलब कट ऑफ भी क्लियर कर ली जो RW पे थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आप सब लोग भी बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे। हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताना कि आप सबको कैसा लगा।